ओम साईं राम। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि लोग तुम्हारे से एडवाइस मांगने आते हैं, तुमसे सलाह लेने आते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे वो ऑफिस के लोग हों। कोई ना कोई कारण ऐसा होता है कि तुम्हारे पास लोग आ आके पूछते हैं कि भाई मेरी ये समस्या मैं क्या करूं, मुझे कुछ एडवाइस दो। अगर ऐसा होता है तो मैं आज तुम्हें बताऊंगी 3 वो संकेत जिससे पता चलता है कि साईं बाबा की तरफ से तुम्हें स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं, तुम कुछ खास हो, और किस तरह से तुम उस खास पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों का भला कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। तो अगर बाबा ने तुम्हें कुछ खास चुना है, तुम्हें खास कोई शक्तियाँ दी हैं, कोई पावर्स दी हैं, तो उसके 3 संकेत हैं। सबसे पहला संकेत तो है कि लोग तुम्हारे पास आते हैं कि भाई हमें बताओ। वो शायद तुम्हारे साथ के ही लोग हों या तुम्हारी उम्र के ही लोग हों, लेकिन फिर भी वो एडवाइस के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ खास एडवाइस दे पाते हो, या तुम्हारे एडवाइस में दम होता है, या तुम उनकी बात को ध्यान से सुनकर समझकर फिर कोई राय देते हो जो कि तुम्हारे, और उस राय को देते समय तुम अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखते हो, तुम ये देखते हो कि क्या सही है, और इस बात को लोग समझते हैं। तो अगर तुम उन लोगों में से हो जिनके पास लोग आए रहते हैं, फ़ोन आए रहते हैं कि अरे ये हो गया क्या करें बता दो, वो हो गया क्या करें बता दो, तो समझ लो कि बाबा ने तुम्हें ये अद्भुत शक्ति दी है, ये स्पेशल पावर दी है, और तुम्हें इसका इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए करना है। दूसरा संकेत, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का आभास हो जाता है। तुम सोच नहीं रहे हो, लेकिन जैसे तुम्हारे सामने एक सवाल आया कि आज वहाँ जाएं या नहीं, तो तुम्हें अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, आज वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, या इस समय ये कार्य करना ठीक नहीं रहेगा, या ये आभास हो जाता है अरे वो मुझे याद कर रहा है और उसका फ़ोन आ जाता है, या ये आभास होता है कि शायद उससे मिलना होगा और उस इंसान से तुम मिल लेते हो। तरह तरह के आभास होते हैं। तो अगर तुम्हें भी आभास होते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका मतलब है कि तुम बाबा के बहुत करीब हो और बाबा ने तुम्हें ये स्पेशल पावर्स, अद्भुत शक्तियाँ दी हैं। तो इस आभास की शक्ति को तुम्हें और बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाने का बिल्कुल सादा सिंपल तरीका है, बाबा का ध्यान करते रहो, ये शक्ति बढ़ती जाए, क्योंकि बाबा ने तुम्हें पहले ही चुन लिया है, तुम्हें कुछ खास बना दिया है। हमेशा अपने आभास की शक्ति को भी इस्तेमाल करो कि लोगों का भला हो, कभी भी गलत काम के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना है, वरना वो शक्ति ख़त्म हो जाती है। और तीसरा संकेत है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बार बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ बुरा हो सकता था लेकिन तुम बच गए। एक्सीडेंट हुआ, खरोंच लगकर बच गए। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता था, लेकिन ऐन मौके पे या तो कोई फ़ोन आ गया या कुछ ऐसा मानक बन गया कि तुम्हारा वो नुकसान बच गया। किसी दिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और तुम कहीं जा नहीं पाए, फिर पता चला कि उस रास्ते पे तो लोग 2-2 घंटे फंसे रहे, या कोई एक्सीडेंट बच गया। इस तरह से अपने आप को देखो, अपनी ज़िंदगी को देखो, क्या बार बार बचते हो। तो ये कोई कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर साईं बाबा की विशेष कृपा है जो तुम्हें बार बार बचाते हैं, और ये इस बात का संकेत है कि तुम कुछ खास हो। तुम्हारे साथ बाबा की कोई ना कोई शक्ति चलती है जो तुम्हें हर चीज़ से बचाती है। कई बार तुम्हें खुद भी समझ में नहीं आता कि मैंने ये निर्णय लिया क्यों था, लेकिन अच्छा रहा जो ले लिया। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, कुछ खास स्पेशल पावर्स हैं, और तुम्हें इन पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, बाबा का ध्यान ज़्यादा करना चाहिए, ताकि ये शक्तियाँ बनी रहें। और जो तुम्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है ना, वो अच्छे कर्मों से भी मिल रहा है। तो अच्छे कर्म और बढ़ाओगे, प्रोटेक्शन और बढ़ता जाएगा। और अगर बाबा का प्रोटेक्शन मिला हो तो तुम ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकते। इन तीनों संकेतों को अगर तुम अपनी ज़िंदगी में पाते हो तो जाके तुरंत मंदिर जाओ, बाबा का धन्यवाद करो, और अपने अंदर एक प्रण लो कि मुझे अपना जीवन लोगों के भलाई में ही लगाना है। बाकी जो कुछ तुम व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, करते रहो, लेकिन अच्छे कार्य जरूर करो। तुम बाबा के खास हो, तुम्हें बाबा से बहुत कुछ मिल सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो मिल सकती है वो है आजीवन की खुशी। हमेशा अंदर से खुश रहोगे, प्रफुल्लित रहोगे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बोलो ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।